गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको अपन का इंग्लिश का टॉपिक चल रहा था जो पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने कल आपको नाउन के बारे में बताया था, डिटेल में मैंने आपको समझा दिया, काइंड्स ऑफ नाउन भी बता दिए। आज आप हमारा टॉपिक होगा बच्चों प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, ठीक है ना। ये प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, इसके बाद में मैं आपको समझा रही हूँ। सर्वनाम यानी प्रोनाउन क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। जो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं, यानी प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी वर्ड्स, कौन से वर्ड्स हैं जो, इसकी डेफिनेशन लिखिए आप, डेफिनेशन लिखिए प्रोनाउन की। डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन यानी वर्ड्स विच आर यूज्ड ऐसे शब्द जो विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, in place of noun, यानी words which are used in place of noun called pronoun, called pronoun। यानी ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं बच्चों प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी वर्ड्स which are used जो प्रयोग किए जाते हैं प्लेस ऑफ नाउन यानी नाउन के स्थान पर, ठीक है ना, कॉल्ड प्रोनाउन, प्रोनाउन कहलाते हैं। अब बच्चों इसके एग्जांपल में क्या क्या आता है, जैसे हमारा है ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, etc। यानी जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, है ना। अब जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं सेंटेंस में, ये तो मैंने आपको वर्ड से बताया एग्जांपल, है ना, कि ये शब्द होते हैं इसके। अब मैं आपके लिए एग्जांपल दे रही हूँ सेंटेंस में। जैसे हम कहेंगे राम इज हियर, राम यहाँ है, ठीक है ना, राम इज हियर, राम यहाँ है। तो ये राम क्या है बच्चों, राम क्या है, नाउन, ठीक है। अब हम कहेंगे ही इज हियर, यानी राम इज हियर, कि राम यहाँ है। तो हम कहेंगे, अब जैसे हम कहेंगे ही इज ओबीडेंट, ही इज ओबीडेंट, वह आज्ञाकारी है। तो राम की जगह जो हमने ही का प्रयोग किया है बच्चों, तो ये ही हमारा क्या हो गया, ही क्या हो गया, प्रोनाउन, ठीक है ना। ये मैंने आपको एक सेंटेंस में उदाहरण देके बताया है, राम यहाँ है, ही इज ओबीडेंट, वह ईमान, वो आज्ञाकारी है, ठीक है ना। तो अब ये राम जो शब्द है हमारा ये क्या है, नाउन, संज्ञा। तो राम की जगह जब हमने ही का प्रयोग किया है, ही इज ओबीडेंट। अब हम केवल डायरेक्ट कहेंगे ही इज ओबीडेंट तो आप नहीं समझ पाएंगे कि ही इज ओबीडेंट वह मतलब वह आज्ञाकारी है। तो हमने अब ये बताया राम के बारे में कि जब ही इज ओबीडेंट, अब राम के लिए हमने यहाँ पे ही शब्द का प्रयोग कर दिया। वैसे तो ये राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम जो है वो हमारा नाउन है, व्यक्तिवाचक, है ना। अब हमने उसके लिए हमने ही का प्रयोग कर दिया, तो ये ही क्या बन गया हमारा, प्रोनाउन, ठीक है। ही क्या बन गया हमारा, प्रोनाउन, ठीक है, समझ में आया। अब जैसे ये राम क्या है हमारा, राम तो नाउन था, तो राम की जगह जब हमने ही का प्रयोग कर दिया तो ये ही बन गया हमारा प्रोनाउन। ही इज ओबीडेंट, वह आज्ञाकारी है। तो ही शब्द का प्रयोग जब हमने कर दिया तो हमारा ये बन गया मतलब प्रोनाउन। अब जैसे है राम एंड श्याम, अब मैं आपको एक उदाहरण देकर और बता रही हूँ। जैसे हम कहेंगे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर हियर, राम और श्याम यहाँ है। अब ये आ गए दोनों, अब ये हो गया बहुवचन, ये तो हमारा हो गया सिंगुलर का उदाहरण है, ये हमारा प्लूरल का उदाहरण है। जैसे राम एंड श्याम आर हियर, राम और श्याम यहाँ है। तो ये हमारे क्या है, नाउन,
अब हम इसकी जगह क्या प्रयोग करेंगे, जब हम इसको सर्वनाम में परिवर्तित करेंगे, यानी जब हम इसको सर्वनाम में चेंज करेंगे ये सेंटेंस, तो इसकी जगह किस चीज का प्रयोग होगा, दे का, क्योंकि ये बहुवचन बन गया। तो हम कहेंगे दे आर ओबीडेंट। समझ आया आपके, दे आर ओबीडेंट। तो ये दे शब्द क्या हो गया हमारा, प्रोनाउन। दे शब्द हमारा हो गया प्रोनाउन, ठीक है ना, समझ आया आपको। तो ये हो गया हमारा दे शब्द हो गया हमारा प्रोनाउन, क्योंकि राम और श्याम ये हो गए हमारे दोनों बहुवचन मिलके। एक के लिए तो ये सिंगुलर का एग्जांपल हो गया, ये हो गया हमारा प्लूरल का। तो राम और श्याम को हमने जब इसका वो बनाया प्रोनाउन में, सेंटेंस इसका चेंज किया, तो राम और श्याम की जगह आ गया दे। अब ये मैंने आपको जो बताया है, इसमें ये शब्द का प्रयोग हो जाता है ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, etc, है ना। अब हम कहेंगे सीता इज ए गर्ल, सीता एक लड़की है, और सीता के लिए फिर हम क्या का प्रयोग करेंगे, शी का, शी इज ओबीडेंट है, आगे कार्य है, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज एन इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है, तो हम क्या करेंगे, तो ये फिर शी का, तो उसका प्रयोग हो जाएगा शी का, ठीक है ना। तो ये हमारे बन जाते हैं प्रोनाउन, ठीक है। अब हमने आपको ये उदाहरण दे के बता दिया, समझा दिया। अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी सर्वनाम के प्रकार, यानी प्रोनाउन के प्रकार। अब मैं आपको ये बताती हूँ, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है, ये आपको समझ में आ गई होगी कि जिन शब्द संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे सर्वनाम बन जाते हैं। जो जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं वो हमारे प्रोनाउन शब्द होते हैं, ठीक है। अब आप करिए काइंड्स ऑफ नाउन, मेरे साथ साथ लिखिएगा और समझते भी जाइएगा। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, संज्ञा के सर्वनाम के प्रकार, ये लिखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के कौन कौन से प्रकार है, ये आप देखिए, सर्वनाम के प्रकार। अब सर्वनाम के प्रकारों में क्या आता है हमारा बच्चों, अब जैसे पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, पहला आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, यानी व्यक्तिवाचक, पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ये हमारा हो गया व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत ये जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, तो इसमें बच्चों ये सर्वनाम जो होते हैं व्यक्तिवाचक वो 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 पर्सन्स इन इंग्लिश, ये देखिए आप, देयर आर 3 पर्सन्स इन इंग्लिश, यानी पर्सन कितने होते हैं इसमें 3 प्रकार के। अब कैसे होते हैं ये तो आपने हिंदी में ही पढ़ा होगा, 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये आपने पढ़ा होगा हिंदी में, ठीक है ना। अब ये देयर आर 3 पर्सन्स इन इंग्लिश, अब कौन कौन से होते हैं बच्चों, एक तो हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है ना। 3 पर्सन कौन कौन से हो गए, फर्स्ट पर्सन, इनको ध्यान से समझते जाइएगा आप लोग, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, नंबर 3 आता है हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, अब बच्चों फर्स्ट पर्सन में क्या आता है हमारा, यानी द पर्सन स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, अब ध्यान से सुनिए, द पर्सन स्पीकिंग यानी बोलने वाला, यानी द पर्सन स्पीकिंग क्या आता है, बोलने वाला। जैसे बोलने वाला में कौन आ गया, जैसे आई और बी, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ये तो आपने पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, है ना। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है बच्चों, द पर्सन स्पीकिंग यानी बोलने वाला। अब इस समय मैं कौन हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ ना, मैं बोल रही हूँ ना, और हम सभी यानी हम सभी जब एक साथ बैठ के बात करते हैं, आई और बी
वी यानी हम सभी जब बैठ के बातचीत करते हैं तो वो क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो यानी मैं बोलने वाली हूँ, मैं समय बोल रही हूँ, यानी द पर्सन स्पीकिंग यानी बोलने वाला। अब मैं बोल रही हूँ तो मैं काय में आ गई, फर्स्ट पर्सन में आ गई, कि मैं आप लोगों से बोल रही हूँ तो मैं किस में हूँ, फर्स्ट पर्सन में आ गई मैं, ठीक है ना। अब दूसरा आता है हमारा सेकंड पर्सन आता है, द पर्सन स्पोकन टू, द पर्सन स्पोकन टू। ये आप लिखते जाइएगा बच्चों, स्पोकन टू यानी जो व्यक्ति है जब वो किसी सुनने वाला है, यानी द पर्सन स्पोकन टू यानी सुनने वाला कौन आ गया, यू। अब जैसे मैं आप लोगों को, अभी तो खैर मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ आपको, है ना, तो मैं आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ, तो आप लोग कौन हो गए, सेकंड पर्सन। मैं हो गई फर्स्ट पर्सन, यानी बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन, और द पर्सन स्पोकन टू यानी जिससे बात की जाती है, जिससे हम बात कर रहे हैं इस समय, टू यानी टू मीन्स को, जिससे हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारा आ गया सेकंड पर्सन के अंतर्गत। उसमें कौन आ जाता है, यू, जिससे बात करते हैं हम, यानी सुनने वाला, जो हमारी बातों को सुन रहा है, तो वो हो जाता है सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। सुनने वाला आता है सेकंड पर्सन में आता है। अब हमारा थर्ड पर्सन में आता है जिसके बारे में बात हो रही हो, ठीक है, द पर्सन स्पोकिंग ऑफ, द पर्सन स्पोकन ऑफ। इसमें कौन आ गया भाई, यानी जिसके बारे में बात हो रही हो, द पर्सन स्पोकन ऑफ। इसमें कौन आ गया, ही, शी, इट, दे, ही, शी, इट, दे, यानी इसका मतलब है जिसके बारे में हम थर्ड पर्सन के बारे में बात, जब हम और आप जब बात कर रहे हैं, तो जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो तीसरा व्यक्ति कौन है, वो आ जाता है हमारा थर्ड पर्सन में। जैसे ही हम कहेंगे, हम आपस में बात करते हैं, हम कहेंगे अरे वो ऐसा है, वो, तो हम उसके बारे में बात करेंगे, वह इंटेलिजेंट है। हम जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके लिए बात की जाती है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारा थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है, यानी द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जाती है, वो आता है थर्ड पर्सन के अंतर्गत। इसमें हमारा आ गया जैसे ही, शी, इट, यानी जिसके बारे में, जैसे दे मीन्स दो हो गया, दे मीन्स में, यानी बहुवचन के लिए हम बहुत सारे लोगों के बारे में बता रहे हैं कि वो लोग ऐसे हैं, यानी उस क्लास के छात्र ऐसे हैं, तो दे, बहुत सारे लोगों के लिए जो हम बात कर रहे हैं, तो वो आ जाता है हमारा दे में, कि जिसके बारे में बात की जाती है, वो हमारे थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, ठीक है। सही आया आपको, ये हो गया हमारा बच्चों पर्सनल प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको बता रहे हैं नंबर 2 है हमारा पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर दूं, आप लोगों ने उतार लिया होगा, मैंने आपसे सिखाया है, आप हैंड टू हैंड इसको उतारते जाइएगा। अब आता है हमारा दूसरा आता है हमारा, ये मैं रफ कर रही हूँ, पजेसिव प्रोनाउन। दूसरा आता है हमारा पजेसिव, ठीक है, पजेसिव। पजेसिव प्रोनाउन, POSSESSIVE, पजेसिव, पजेसिव नंबर 2 हो गया हमारा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन हमारा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, ये होता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन, यानी हक, अधिकार, जिस चीज पर हमारा हक होता है, अधिकार होता है, वो हमारा पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। तो जैसे हमारा है ए वर्ड विच एक्सप्रेस, इसकी डेफिनेशन लिखिए आप, जैसे ए वर्ड विच एक्सप्रेस, यानी जो प्रकट करता है, एक ऐसा शब्द जो प्रकट करता है, विच एक्सप्रेस रिलेशनशिप और ओनरशिप, रिलेशनशिप और ओनरशिप,
जो ए वर्ड विच एक्सप्रेस रिलेशनशिप और ओनरशिप इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन, is called possessive pronoun, is possessive pronoun, यानी possessive pronoun कहलाता है। यानी एक शब्द जो एक्सप्रेस यानी प्रकट करता है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप यानी संबंध अथवा ओनरशिप, ओनरशिप मीन्स होता है स्वामित्व, ठीक है ना, स्वामित्व, स्वामित्व को प्रकट करता है, इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन, वो पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है इसके, जैसे माइन है, माइन मीन्स मेरा, जैसे माइन है, अवर्स है, योर्स है, योर्स है बच्चों, माइन है, योर है, अवर्स है, हिज, हर्स, हर्स है, देयर्स है, ये हमारे आ गए पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत। जैसे माइन मीन्स मेरा, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ईसीटी, यानी ये सब हमारे जिन पर हमारा अधिकार होता है। जैसे हम कहेंगे दिस बुक इज माइन, यानी ये किताब मेरी है, तो इस पर हमारा अधिकार है, ठीक है ना। जैसे दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, तो इस पर हमारा क्या है, अधिकार है। इसमें इट्स भी आ जाता है बच्चों, देयर और इट्स भी आ जाता है इसमें, ठीक है। जिस पर हमारा अधिकार होता है वो हमारा पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, कि ए वर्ड विच एक्सप्रेस रिलेशनशिप और ओनरशिप इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। जिस चीज पर यानी पजेसिव का मतलब होता है हक या अधिकार, ठीक है। तो यानी जो रिलेशनशिप, जो एक संबंध अथवा स्वामित्व को प्रकट करता है, इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन, जो हमारा जिस चीज पे अधिकार होता है, ठीक है। अब हमारा नंबर 3 आता है बच्चों रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। अब नंबर 3 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नंबर 3 आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये हमारा हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी पारस्परिक सर्वनाम, पारस्परिक सर्वनाम। ये हमारा हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये क्या होता है, जैसे प्रोनाउन विच इज यूज्ड, यानी ऐसा प्रोनाउन विच इज यूज्ड, जो प्रयोग किया जाता है, विच इज यूज इन रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है हमारा, वो एक ऐसा सर्वनाम है विच इज यूज टू एक्सप्रेस, यूज टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस म्यूचुअल, म्यूचुअल, ठीक है ना, म्यूचुअल और रेसिप्रोकल, म्यूचुअल एंड और रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। The pronoun which is used to express mutual or reciprocal relationship is called reciprocal pronoun। जो प्रयोग के जो प्रकट करता है, which is used, जो प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, म्यूचुअल यानी आपसी और पारस्परिक संबंध, यानी म्यूचुअल कहते हैं आपसी, आपसी और पारस्परिक संबंध, ठीक है ना। आपसी
आपसी और पारस्परिक संबंध को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी ऐसा सर्वनाम विच इज यूज्ड, जो प्रयोग किया जाता है प्रकट करने के लिए, आपसी और पारस्परिक संबंध प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। जैसे हमारा आता है बच्चों, यानी वे शब्द जो बहुवचन के रूप में परस्पर संबंध व्यक्त करते हैं, है ना, पारस्परिक, यानी जो परस्पर, पारस्पर मीन्स परस्पर यानी आपस में, ठीक है ना, परस्पर यानी आपस में जो परस्पर संबंध प्रकट करते हैं वो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल कहते हैं ईच अदर, एग्जाम्पल हम देते हैं इसका है जैसे ईच अदर, ये हमारा ईच अदर मीन्स होता है एक दूसरे, एक दूसरे, ईच अदर मीन्स क्या होता है, एक दूसरे, ठीक है, यानी एक दूसरे। तो ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल के अंतर्गत, यानी एक दूसरे, ये दो कर्ताओं के लिए यूज होता है बच्चों, ये जो है ये दो कर्ताओं के लिए यूज होता है, ये दो कर्ताओं, यानी दो कर्ताओं क्या, दो नाउंस के लिए, यानी ये दो कर्ताओं यानी नाउंस के लिए यूज होता है, नाउंस के लिए यूज होता है ईच अदर। जैसे मैं आपको इसका उदाहरण देती हूँ, तो ये एक दूसरे के लिए यानी दो कर्ताओं के लिए यूज दो होता है। जैसे स्टूडेंट कैन हेल्प, इसका एग्जांपल देखिए आप, स्टूडेंट्स कैन हेल्प, कैन हेल्प, स्टूडेंट जो है वो मदद कर सकते हैं ईच अदर इन, यानी ये स्टूडेंट्स कैन हेल्प ईच अदर इन राइटिंग आंसर, ईच अदर इन राइटिंग आंसर, यानी आंसर लिखने में, इन राइटिंग आंसर, यानी विद्यार्थी जो है, अब ये ईच अदर का एग्जांपल हो गया बच्चों, जब दो कर्ताओं के लिए यानी स्टूडेंट कैन हेल्प ईच अदर इन राइटिंग आंसर, तो विद्यार्थी जो है हेल्प के लिए सहायता कर सकते हैं एक दूसरे की इन राइटिंग आंसर, यानी उत्तर लिखने में, उत्तर लिखने में एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा जैसे आता है वन अनदर, दूसरा बच्चों आता है वन अनदर, इसका ही मतलब होता है एक दूसरा। अब दूसरा आता है हमारा वन अनदर, इसका उदाहरण ये है जैसे वन अनदर यानी एक दूसरे, इसका भी है एक दूसरे, लेकिन ये दो कर्ताओं से अधिक, ये दो कर्ताओं से अधिक नाउन के लिए यूज होता है, दो कर्ता, ये दो कर्ताओं से अधिक, दो कर्ताओं से अधिक नाउन के लिए यूज होता है, ये दो कर्ताओं से अधिक नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, नाउन के लिए यूज होता है। ये दो कर्ताओं से अधिक, ये दो कर्ताओं से अधिक नाउन के लिए, ये दो कर्ताओं से अधिक नाउन के लिए यूज होता है। जैसे हमारा इसका एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको, ईच अनदर का एग्जांपल दे रहे हैं, स्टूडेंट्स कैन, ये देखिए आप, स्टूडेंट्स कैन हेल्प, कैन हेल्प वन अनदर, इसका आ गया वन अनदर इन राइटिंग आंसर, इन राइटिंग आंसर, यानी स्टूडेंट्स कैन हेल्प वन अनदर इन राइटिंग आंसर। यहाँ भी आ गया
कि ये एक दूसरे का, विद्यार्थी जो है वो एक दूसरे की आंसर लिखने में मदद कर सकते हैं। तो ये दो तरह के आ गए हमारे, ये जो बताया था मैंने अभी आपको म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के बारे में, कि आपसी और पारस्परिक संबंध प्रकट करने के लिए, इसको प्रकट करने के लिए जिस शब्द का यूज किया जाता है ये हमारा होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब हमारा ईच अदर मीन्स भी होता है एक दूसरे के लिए और वन अनदर मीन्स भी होता है एक दूसरे के लिए, लेकिन ये दो कर्ताओं के लिए यूज होता है और ये दो से अधिक नाउन के लिए यूज होता है। समझ में आया आपका? यानी इसका मीन्स तो वही है एक दूसरे और एक दूसरे, ये दो से अधिक के लिए और ये दो के लिए यूज होता है ईच अदर, और ये दो कर्ताओं से अधिक नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया? अब हमारा ये हो गए 3 प्रकार। ठीक है, अब मैं आपको इसका चौथा प्रकार समझाऊंगी। ये आपकी समझ में आया होगा बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको याद करना भाई, लर्न भी करते जाइएगा, साथ साथ इसको समझते भी जाइएगा भैया आप लोग। ठीक है ना, और आप लिखते भी जाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।